लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी जो है, मुश्किल उसको होती है। तो उसको जो है बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उसको जो है, अगर वो जिस काम के लिए भी जाते हैं, अगर उसका काम हो सकता है उसको उसी वक्त कर दीजिए, और जिस काम में कोई दिक्कत है उसको प्यार से बिठा के समझा दीजिए, इसमें ये समस्या है, ये नहीं हो सकती, या ये कागज इसमें कम है, इसको पूरा करें। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह भी रहेगा। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ये जरूरी नहीं कि विधायक कहे तभी समस्या का हल किया जाए, बल्कि जब भी आम व्यक्ति कार्य करवाने पहुंचे तो उसका काम किया जाए, उसकी समस्या को प्राथमिकता पर हल किया जाए। ये प्रदेश सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। ये शब्द इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने गगवाल में आयोजित जन समस्या निवारण कार्यक्रम के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में बेहतर तरीके से जन विकास के कार्य हो रहे हैं। विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि अधिकारियों को जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनका समाधान की तरफ प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे ताकि जनता की समस्याओं को त्वरित निपटारा किया जा सके। इस मौके पर एसडीएम इंदौरा डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 50 समस्याएं पहुंची, जिनका के मौके पर ही निपटारा किया गया और कुछ जो शेष रही उनको निपटाने के लिए अधिकारियों को शीघ्र इन समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने कंढवाल लोधवा की खस्ताहाल सड़क का मसला भी उठाया, जिस पर विधायक ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, क्योंकि सड़क चक्की पुल बंद होने के कारण जो है वो ज्यादा खस्ताहाल हुई है। इस मौके पर डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने लोगों से क्षेत्र में बढ़ रही नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त की और साथ ही लोगों से इस समस्या के समाधान के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा एक बीमारी की तरह बढ़ता जा रहा है और नशा करने वाले गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है कि उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की बजाय उन्हें सामने लाएं ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके। इस मौके पर एसडीएम इंदौरा डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने भी विधायक के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जहां लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली भी चुस्त दुरुस्त होती है। उन्होंने लोगों से ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और साथ ही आश्वस्त कराया कि उपमंडल इंदौरा में लोगों को अपने कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऐसा व्यवस्था तैयार की जाएगी। आपका फैसला की विशेष रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने आज जनता की समस्याओं को सुना ग्राम पंचायत गगवाल के पंचायत घर में, और वहाँ पे तकरीबन 50 के करीब समस्याएं आई जिनका निपटारा किया गया। उन्हीं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं उनकी पूरी टीम और प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे मौजूद है। समय की शॉर्ट होने के कारण सर सिर्फ सीधे आपसे ही सवाल पूछेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और इस तरह के कार्यक्रम के आगे भी होंगे? देखिए, जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है कि हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है वो सत्ता में आए हैं। हम कुछ सत्ता सुख भोगने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। उसी के तहत हमने जो है इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो है जनता के साथ डायरेक्ट रूबरू होने के लिए और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका जो निपटारा जो है मौके पे हो सकता है उसको जो है मौके पे किया जाए, ताकि आम जन को जो है सुविधाएं जो है उनके घर द्वार तक मिलें। उसके लिए हमारी कोशिश है पहले बेल्ट वाइज, फिर उसके बाद पंचायत वाइज जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी हमारे अलग विभागों के अधिकारी हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे पंचायत के जो पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, सबको साथ लेकर जनता के बीच जाया जाए, उनकी समस्याओं को जो है उनको सुना जाए और उनका जो निपटारा जो मौके पर हो सकता है उसको मौके पे किया जाए। अदरवाइज जो भी डिपार्टमेंट है उन पर जो है उसको जो है एक्शन लें। आज भी उसी के तहत हमने ये जो लोधवा वाली बेल्ट है, यहाँ पे गगवाल पंचायत घर में आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ रखा था, जिसमें हमने डैंकुआ के, हमारे जो लोधवा पंचायत के थे, गगवाल के और भद्रोआ के, उन लोगों को जहाँ पर
हमने जो है एक बुलाया था और बताया था कि यहाँ पर अगर जिसकी समस्या हैं ताकि उनके घर द्वार पर उनकी समस्याओं को हल किया जाए। हमारे साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो माननीय हमारे एसडीएम महोदय डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारे डीएसपी महोदय श्री विशाल वर्मा जी, और इसके साथ साथ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष जो इसी बेल्ट से हैं श्री देवेंद्र मनकोटिया जी साथ में थे, श्री भोपाल कटोच जी, श्री विकास चंबियाल जी जो पूर्व में हमारे यहाँ से चेयरमैन रहे हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इसके साथ साथ बीडीओ महोदय और तमाम जो हमारे अलग अलग विभागों के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर साथ थे। उन्होंने जनता की जो भी समस्याएँ हैं उसके बारे में जो है उस पर जो है आने वाले समय जो भी है उस पर है एक्शन लिया जाएगा। अच्छा सर, व्यवस्था परिवर्तन की बात पहले दिन से हो रही है सुक्खू सरकार में, और आपका भी जो भाषण था उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई, और आपने एक चीज़ जो कही कि अधिकारी सिर्फ विधायक के कहने या कर्मचारी विधायक के कहने का इंतज़ार ना करें, जनता की समस्याएं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, जो गरीब वर्ग है उसकी जो समस्याएं हैं, उनके जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। किस तरह से देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे? देखिए, ये आप सबको भी पता है कि हमारा एक सिस्टम ऐसे बन चुका है कि कई कामों के लिए जो लोग हैं वो जो हैं हमारे चाहे अधिकारी हैं चाहे हमारे कर्मचारी हैं वो ये इंतज़ार में रहते हैं कि विधायक ही बोलेगा तभी हमने काम करना है। इस व्यवस्था को भी हमने बदलना है। आम जनता की जो समस्याएं हैं, खास करके जो गरीब हमारा वर्ग है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो है बार बार अपनी समस्याओं को लेकर चक्कर ना काटने पड़े। बार बार हर भाषण में एक बात को कहता हूँ कि जो काम हो सकता है किसी गरीब आदमी का, आम जन का, उसको उसी वक्त जो है कर देना चाहिए। बार बार उसको जो है चक्कर नहीं मरवाने चाहिए या ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो भी चाहे सत्ता में पार्टी है उसके जब तक लीडर या नेता नहीं बोलेंगे तब तक हमने इस काम को नहीं करना है। आम जन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका जो हल है वो होना चाहिए। तो ये हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सपना और हमारी भी यही यहाँ अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में यही हम इस राह पर जो हम लोग चले हुए हैं। अच्छा सर, इस बार पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, इंदौरा उपमंडल के अधिकारी चाहे एसडीएम साहिबान हो, डीएसपी साहिब हो, खुद आप भी 14 अगस्त की रात से लेकर 15 अगस्त की रात तक लोगों के बीच में रहे। एक बाढ़ की बड़ी त्रासदी जो है वो इंदौरा ने भी देखी है। राहत और बचाव कार्य सर हुए, किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, आपकी पूरी टीम को, प्रशासनिक अमले को भी बधाई देते हैं। लेकिन सर अब बात है पुनर्वास की। क्या स्थिति है, कितने लोग एग्जैक्टली बेघर हुए हैं और क्या स्थिति है, कब तक उनको जो है वो ज़मीनें और मकान उपलब्ध हो पाएंगे, और क्या स्थिति है जो किराए पर रहने वाली जो घोषणा हुई थी उसका भी क्या स्टेटस है? देखिए, आप सब मीडिया बंधु जो हैं इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ हैं कि जो बाढ़ के कारण नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ और हमारे से इंदौरा जो हमारा गंगत विधानसभा क्षेत्र है इसमें जो हुआ है, और मैं इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं क्योंकि अकेली सरकार या अकेला विधायक उसमें कुछ नहीं कर सकता। जब तक पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं, जब तक उनका सहयोग जो है वो हमें नहीं मिलेगा। और मैं आभारी हूँ अपने पूरी की पूरी यहाँ की हमारी जो टीम थी, माननीय एसडीएम महोदय थे, हमारे पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी थे, डीएसपी साहिब थे, हमारे यहाँ पे तहसीलदार जो हमारे मैडम थे, तमाम उन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को समझा और हमारे पार्टी के जितने भी हमारे लोग थे तमाम उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा। और आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने तुरंत ही उस दिन एक्शन लिया और जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर जो है हम लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाए, और एनडीआरएफ की टीमें लगी रही, आर्मी की टीमें लगी रहीं, और हर व्यक्ति ने जो अपनी जिम्मेवारी को समझा, जिसके कारण जो है जानी नुकसान जो है इस विधानसभा क्षेत्र में जो है नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ अब जो नुकसान सड़कों का हुआ है, चाहे लोगों के निजी नुकसान, चाहे फसलों का हुआ है, मकानों का हुआ है, पशुओं का हुआ है, उसके लिए आप सबको ये पता है कि जो केंद्र की सरकार है उसमें जो सहयोग मिलना चाहिए था प्रदेश की हमारे लोगों को, वो जो है उनकी तरफ से ऐसा उनका कुछ भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो है नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी तमाम कैबिनेट ने खुद जो है इनिशिएटिव लेते हुए जो 4500 करोड़ रुपए की जो घोषणा यहाँ पर उन्होंने की है, उसका जो शीघ्र ही जो यहाँ पे जो रिपोर्ट है माननीय एसडीएम महोदय ने, जितने भी हमारे मकान यहाँ पर जो हमारे पार्शली डैमेज हुए हैं चाहे फुली डैमेज हुए हैं, उसके साथ साथ जो फसलों का नुकसान हुआ है और जो पशुधन का नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट जो है सबमिट की है और शीघ्र ही जो मुआवजा है उन लोगों तक जो है आने वाले समय में जो है वो दिया जाएगा। अच्छा सर, बाढ़ के साथ ही एक चर्चा शुरू हुई कि क्रशरों के कारण जो है वो बाढ़ की विकराल स्थिति बनी और क्रशरों पे रोक लगी। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में भी दर्जनों क्रशर हैं सर। क्रशर बंद होने से अब नुकसान भी सामने आ रहे हैं। एक तो वहाँ के जो लोग हैं जो
उद्यमी हैं उनको कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि फ़र्क पड़ा है, लेकिन खासा फर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा फ़र्क उनको शायद ना पड़े, लेकिन वहाँ पे जो लेबर काम करते थे, जो ट्रक ड्राइवर हैं वो बेरोज़गार हैं, लेबर बेरोज़गार है, और उसके अलावा जो विकास कार्य होने हैं, जो लोगों को राहत एवं पुनर्वास के कार्य होने हैं, पुनर्वास के जो कार्य होने हैं, उनमें भी रॉ मटेरियल की कमी आ रही है। हालांकि इंदौरा की ही बात करें तो कहीं ना कहीं गुपचुप चोरी छिपे से खड्डों में अवैध खनन भी हो रहा है। तो इस पर किस तरह से सरकार के समक्ष आपने क्या पक्ष रखा है या रखने वाले हैं? क्योंकि क्रशर बंद होने से लोगों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बेसिक जो मटेरियल है वही बहुत महंगे दामों पर मिल रहा है, अगर कहीं से मिल भी रहा है तो। देखिए, इस मुद्दे को जो है मैं ये कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा भलीभांति आप जो मीडिया के लोग हैं इस मुद्दे से जो है भलीभांति परिचित हैं। पहले दिन से ही, जब से प्रदेश के अंदर सरकार बनी है और इंदौरा गंगत विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमें जो है विधानसभा के अंदर भेजा है, ये दो मुद्दे थे हमारे जो मुख्य मुद्दे थे। एक चिट्टे का जो अवैध नशा है और अवैध खनन, इन मुद्दों को जो है हमने जो है ज़ोर शोर से विधानसभा के अंदर भी रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर जो है तुरंत एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो है टीमें जो है पुलिस विभाग की जो टीमें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जिला तो खोल दिया गया था लेकिन स्टाफ की बड़ी भारी कमी थी, उसको जो दूर किया। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि ऐतिहासिक फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री ने लिया, क्योंकि ये जो क्रशर इंडस्ट्री है या क्रशर है जो अलोंग दी ब्यास या अलोंग द चक्की रिवर, इनको बंद करना कोई आसान काम नहीं था। और आज तक कोई भी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा जो फैसला है इसको जो है आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं ले पाया, और ये जनहित में लोगों की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आए थे, डिप्टी सीएम साहब खुद यहाँ पे आए, फतेहपुर का दौरा किया, इंदौरा का दौरा किया, पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ भी गए, और जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये जो है ऐतिहासिक निर्णय जो है इसका ये लिया है। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं, जैसा आपने ये बताया कि इसके दोनों पहलू हैं। इस पर जो भी आने वाले समय में, क्योंकि हर एक जो चीज़ है उसकी जानकारी जो है, चाहे हम विधायकों की तरफ से चाहे आम जनता की तरफ से है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को जा रही है। आने वाले समय पर भी इस पर जो है उचित फैसला जो है वो सरकार लेगी। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। साथ विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन, जिनका ये कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार का परम कर्तव्य है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं क्रशर बंदी के मामले पर इनका कहना है कि सही समय आने पर इसका उचित निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, देखते रहिए आपका फैसला टीवी, पढ़ते रहिए आपका फैसला समाचार पत्र, और मुझे मेरे सहयोगी जमात अली के साथ दीजिए इजाज़त।